हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सभी को जय श्री राधे। मेरी सुबह हो गई। मैंने बेटे के लिए उसका ब्रेकफास्ट रेडी किया, उसका लंच बॉक्स पैक करके दिया और उसके बाद फिर मुझे आज बहुत सारा काम था वो करके। बट देखिए मेरी बेटी उठी और उसने ऐसा काम किस किस के घर पे होता है प्लीज़ बताइएगा। उसका डेली का रहता है, किसी दिन बॉडी लोशन, किसी दिन ऑयल, किसी दिन कोई मेडिसिन, जो ट्यूब वगैरह होती है मेडिसिन खोल के फेंक देगी। बहुत शरारती मेरी बेटी है, ये देख सकते हैं। आज मैं रेडी हो गई, उसके बाद उसको रेडी कर रही थी स्कूल जाने के लिए, तो बोलती है मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ पार्टी में जाना है। सॉरी। तो फिर स्कूल नहीं गई, तो मैंने इसका लंच पैक नहीं किया और बस इसको रेडी किया, इसको भी, और अपने साथ पार्टी में लेके गई। जैसा मैंने कि बताया था कि मैं अपनी लाइफ मतलब अच्छे से इंजॉय करती हूँ। तो आज हमारे यहाँ जो हमारी अचार किटी पार्टी थी, उसमें से एक भाभी ग्रुप छोड़ के जा रही थी भैया, तो उनका फेयरवेल था, तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ हमने बहुत मस्ती की, भाभी को फेयरवेल दिया, गिफ्ट्स वगैरह दिया और उन्होंने भी हमें रिटर्न गिफ्ट वगैरह दिया। और फिर हमने रील्स बनाए, पिक्स क्लिक किए। वो इमोशनल हो गई थी। हम लोगों को भी बुरा लग रहा था, जब साथ में रहते हैं और कोई चला जाता है तो बहुत बुरा लगता है, बट क्या करें, हमारे मिस्टर लोगों की जॉब ही ऐसी है कि हर 2 साल में हमें इधर उधर निकलना ही पड़ता है। और मैं ये मानती हूँ कि आपकी ताकत ना आपकी सोच में है। अगर जो आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा कर पाओगे। इसलिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए समय निकालिए। आप जितना बाहर जाओगे, जितने लोगों से मिलोगे, उतनी नई नई चीज़ें आप सीखोगे। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ और मेरे को ये अच्छा लगता है कि आप लोग अपने आप को टाइम दीजिए, अपने लिए समय निकालिए। मैं अगर जो 10 लेडीज़ों से मिलती हूँ तो उसमें से 8 या 7 बातें मुझे सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा निकलती हूँ और हर जगह जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं देती, अपने बच्चों को टाइम नहीं देती। और वहाँ से आने के बाद मैंने, हाँ, आज मेरा शेड्यूल बिज़ी था, इसलिए मैंने आज घर पे तहरी बनाया था। वेज मतलब बिरयानी जिसको बोलते हैं, वेजिटेबल्स डाल के और दही के रायते के साथ हमने दोपहर में लंच किया। और फिर मैं भजन में चली गई। ये देखिए, मैं भजन ग्रुप में जुड़ी हूँ, तो इसलिए मुझे वहाँ भी जाना कंपलसरी रहता है। बहुत ही शानदार ये भाभी जो है, जो गा रही हैं रेड कलर की साड़ी में, इन्हीं के घर पे ये भजन था। आप लोग देख सकते हैं क्या शानदार इन्होंने डेकोरेशन किया था गणपति का। और हम लोग भजन वगैरह गाए यहाँ पे भी। बहुत मज़ा आया मेरे को तो डेकोरेशन। अब देखिए, मैं गई तो मैंने ये चीज़ सीखी, ये डेकोरेशन मैं दूसरी जगह कर सकती हूँ। क्योंकि मैं इसीलिए हर जगह जाती हूँ कि कुछ नया मुझे सीखने को मिलता है। उसके बाद फिर हमारे जो कॉलोनी में मैंने बोला था अचार की तरफ से आज हमारे तरफ से आरती थी। हम लोगों के डिपार्टमेंट बड़े बप्पा जहाँ रखाए रहते हैं, तो उसको वहाँ पे हम लोग गए और उनके दर्शन किए। बप्पा अपना आशीर्वाद प्रदान करें। फिर मेरे मैडम के यहाँ जो एफएच मैम है, उनके यहाँ था, तो वहाँ से आने के बाद मैं फिर वहाँ से प्रसाद लेके मैं घर आई। और घर आई तो मैंने प्रसाद में, हम लोग वहाँ प्रसाद इतना मिल जाता है, छोले पूड़ी ये सब रहता है, बट फिर भी मैं घर आई तो मैंने पूड़ी फ्राई किया और बच्चों को बोला कि प्रसाद में छोले मिले थे तो उसी के साथ खा लिया हम लोगों ने। और फिर मैं बेटे को पढ़ाने बैठ गई। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे बेटे की 11 तारीख से हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम है और मेरा बेटा ट्यूशन वगैरह कहीं नहीं जाता, तो मेरे से ही पढ़ता है। जब मेरे पास टाइम नहीं रहता तो मेरे मिस्टर पढ़ा देते हैं। क्योंकि अगर जो मैं कभी बोलती हूँ कि बेटा ट्यूशन चले जाओ, तो बोलता है कि आप मम्मा एमएससी बीएड वगैरह क्यों किया है अगर जो मुझे नहीं पढ़ाओगी। तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे जितना अच्छा अपने माँ बाप से पढ़ सकते हैं उतना ट्यूशन क्लास में नहीं बोल पाते और नहीं समझ पाते। तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। और उससे क्या है कि बच्चे बेझिझक होके मम्मा ये बता दो, मम्मा ये बता दो पूछ सकते हैं और हम भी अच्छे से बताते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों को टाइम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो माँ बाप से सीखते हैं ना, वो बहुत अच्छे से सीखते हैं और कोई उन्हें नहीं सिखा सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मेरा चैनल और मेरे ब्लॉग अगर जो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय।